एवरीवन, कैसे हो आप लोग। तो आज हम लोग करने वाले हैं फिफ्थ फैब का थर्ड शिफ्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। इससे पहले हम लोग 2-3 शिफ्ट कर चुके हैं, तो बिल्कुल आप उसको देखिए, ठीक है। आपको बिल्कुल ट्रेंड पता चलेगा कि अभी इंग्लिश का लेवल क्या चल रहा है, ठीक है। और एसएससी एमटीएस में इस बार सबसे बढ़िया लेवल था इंग्लिश का, अगर आप पीछे का भी एनालिसिस करोगे तो आज का अपना लाइन क्या है, थॉट ऑफ द डे क्या है, तो स्टे काम व्हेन थिंग्स गेट हार्ड, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। पहला क्वेश्चन आपके सामने पूछ रहा है क्या, तो ये ईडीएम पूछ रहा है। ये ईडीएम का आपको मतलब बताना है क्या होगा, ठीक है। मतलब दिया हुआ है, कौन सा ईडीएम होगा ये आपको बताना है। तो इंडिकेट एन ओपिनियन बाय बीइंग प्रेजेंट और एब्सेंट, ठीक है। तो ऐसा इंडिकेट करता है ओपिनियन और बीइंग प्रेजेंट और एब्सेंट, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो वोट विथ वंस पॉकेट बुक। तो ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो ये आप एलिमिनेट कर दो। वोट विथ वंस वैलेट, तो भाई अपना वैलेट से वोट कर दो, ये भी ऐसा कुछ नहीं होता है। वोट इनटू लॉ, ये भी नहीं होता है। तो क्या होता है, तो वोट विथ वंस फीट होता है। तो सी आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये काफ़ी बढ़िया लेवल का आपका ईडीएम है। एक और ईडीएम ये भी काफ़ी बढ़िया लेवल का है, तो सी आपका आंसर हो जाएगा। अब हम लोग समझते हैं कि इसका मतलब क्या होगा और ओरिजिन कैसे होगा, ठीक है। तो वोट विथ वंस फिट का मतलब क्या हो जाएगा कि अपना ओपिनियन को एक्सप्रेस करना, प्रेफरेंस को, ठीक है, ये अपना समझता है। तो ओरिजिन ये कहाँ से आया, तो ये आपका पॉलिटिकल और सोशल बिहेवियर से आया। कहाँ का, जब एंसेंट का 20 सेंचुरी का बात हो रहा है, ठीक है। वहाँ पे क्या होता था, तो अगर जब आपको वोट डालने जाना होता था तो आपको फिजिकली मूव होके जाना पड़ता था वोट देने के लिए, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे ड्यूरिंग द कोल्ड वार क्या हुआ, तो पीपल लिविंग कम्युनिस्ट कंट्रीज फॉर द डेमोक्रेटिक नेशंस, और ऐसा बोला जाता था कि वो लोग टू बी वोटिंग विद देयर फीट, तो अपने पैर से ही वोट देना है और जाके वोट देना होता था। फिजिकली ऐसा बैलेट वाला नहीं होता था, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपका ईडीएम वहां से आया। आगे बढ़ते हैं। अब 67 क्या है, तो टोट डे सूट, तो ये एक फ्रेंच वर्ड है, ठीक है। तो ये भी ईडियम काफ़ी बढ़िया है, इस पर भी स्टार मार्क करो, पीछे वाला भी। तो टॉट डे सूट, तो इसका आपको मतलब आना चाहिए, वरना आप मार्क नहीं कर सकते, ठीक है। तो स्लोली नहीं होगा, लेटर नहीं होगा, आफ्टर द केस नहीं होगा, तो इमिडिएटली हो जाएगा। तो इसका बिल्कुल हम लोग ओरिजिन समझते हैं, मीनिंग समझते हैं। अब फ्रेंच वाला भी पूछ रहा है, ठीक है। तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, बिल्कुल इमिडिएटली, राइट अवे कुछ भी चीज़ करना। तो टॉट डे सूट क्या हो जाएगा, तो इसका सब मीनिंग का मतलब है, ठीक है। तो टॉट बोले तो ऑल होता है, डे बोले तो ऑफ होता है, सूट बोले तो सीक्वेंस या फिर फॉलोइंग होता है। अगर आप इसको पूरा मिला दोगे तो ऑल सीक्वेंस, ऑल एट वंस, ये सब फिर थोड़ा टाइम के बाद वो डाइल्यूट हो के क्या हो गया, तो वो चेंज होके इवॉल्व होके हो गया इन सीक्वेंस विदाउट इंटरप्शन। और विदाउट इंटरप्शन को फिर क्या बोलेंगे, तो विदाउट डिले बोलेंगे, इमिडिएटली बोलेंगे। तो ये यहाँ से आया, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये भी काफ़ी बढ़िया था। अब 68 नंबर क्या बोल रहा है, तो आपको अंडरलाइन पार्ट जो है आपका, ये अंडरलाइन जो पार्ट है, इसको आपको रिप्लेस करके सही स्पेलिंग लिखना है, ठीक है। तो कुल मिला के यहाँ हीजेमनी का स्पेलिंग पूछ दिया है, जिसका मतलब दबदबा होता है, डोमिनेशन होता है। जैसे यूएस का भी हेजेमनी है सब में, तो स्पेलिंग इसका ये होता है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। बाकी एच ए नहीं होता है, एच डबल जी ये सब नहीं होता है, और ये भी नहीं होगा। तो ए आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। 69 नंबर आपको क्या बोल रहा है, तो करेक्ट स्पेलिंग बोल रहा है, ठीक है। तो हिस्ट्रोनिक का करेक्ट स्पेलिंग चाहिए। तो हिस्ट्रेनिक ऐसा कुछ नहीं होता है, हिस्ट्रियोनिक ये होता है, हिस्ट्रियोनिक ऐसा भी कुछ नहीं होता है। तो बी आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये शिफ्ट काफ़ी बढ़िया शिफ्ट है। अब 70 नंबर क्या बोल रहा है, तो सिनोनिम चाहिए, वर्ड है कंसिडरेबल। तो कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ मनी, इसका चाहिए साइनो चाहिए। तो क्या इनसिग्निफिकेंट हो जाएगा क्या, तो ये नेगेटिव जा रहा है, ठीक है। ये आपका पॉजिटिव है। क्या डिफ्रेंशिएट हो जाएगा, डिफ्रेंशिएट बोले तो अलग करना, ये भी नहीं होगा। लिमिट करना कोई भी चीज़ को, तो ये भी नहीं होगा। तो कंसिडरेबल अमाउंट है बोले तो सिग्निफिकेंट अमाउंट है। तो ए आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसका साइनो सिग्निफिकेंट हो जाएगा। अब 71 नंबर क्या बोल रहा है, तो साइनो पूछ रहा है, वर्ड है अम्यूजमेंट है। तो अम्यूजमेंट का मतलब क्या होता है, कुछ भी एंटरटेनमेंट मस्ती उस्ते से आता है। तो बोर्डम नहीं होगा, अपने को साइनो चाहिए। एंगर नहीं होगा, कंफ्यूजन नहीं होगा, तो साइनो चाहिए। तो क्या हो जाएगा, तो अम्यूजमेंट का आपका एंटरटेनमेंट हो जाएगा। तो बी आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो 72 नंबर क्या बोल रहा है, तो ऑपोजिट मीनिंग चाहिए बोले तो एंटो चाहिए। वर्ड क्या है, तो कंसंट्रेट करना, ठीक है। कंसंट्रेट करना, तो इसका चाहिए उल्टा चाहिए, तो फोकस करना, ये तो उसका सेम हो जाएगा। कंसोलिडेट कर दो, सबको एक साथ ला दो, ठीक है। डिस्पर्स कर दो और असेंबल कर दो। कुल मिला के ये सब नहीं होगा। और कंसंट्रेट का एक ही बस अलग जा रहा है, क्या जा रहा है, डिस्पर्स करना, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, डी आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब 73 नंबर
पूछ रहा है कलरफुल का क्या चाहिए, तो ऑपोजिट मीनिंग चाहिए, बस इतना ही पढ़ना होता है क्वेश्चन में। तो कलरफुल और ऑपोजिट मीनिंग चाहिए बोले तो एंटो चाहिए, तो कलरफुल बोले तो फुल कलर होता है, तो विविड मतलब भी फुल कलर होता है, ठीक है। रेडियंट मतलब भी अब चमकने वाला। वाइब्रेंट बोले तो बहुत वाइब्रेंट है, मतलब उसमें भी बहुत कलर है। एक बस क्या दिख रहा है, मोनोक्रोम दिख रहा है, मोनो बोले तो सिंगल, ठीक है। तो बी आपका आंसर आ जाएगा, तो इसमें बस सिंगल कलर है, अपने को कलरफुल वाला चाहिए, तो बी आपका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 74 नंबर क्या पूछ रहा है, तो ग्लैंस्ड का चाहिए, उल्टा चाहिए, एंटोनिम चाहिए। ग्लैंस्ड बोले तो बिल्कुल हल्का हल्का जल्दी देख के निकल जाना, ठीक है। जल्दी से ग्लैंस कर लो पेपर्स में, बिल्कुल हल्का हल्का देख के निकल जाना, उसका चाहिए आपको, उल्टा चाहिए, ठीक है। तो पिक्ड बोले तो झांकना, ये सब भी नहीं होगा, ये सब भी साइनो है। स्किम करना भी जल्दी जल्दी हम लोग पढ़ना होता है, तो ये भी साइनो है। तो स्टेड करना बोले तो टकटकी लगा के देखना, तो ए आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये भी काफी क्लोज था। आगे बढ़ते हैं। 75 नंबर क्या पूछ रहा है, तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। एक ऐसा गवर्नमेंट जो रूल्ड बाय मिलिट्री, तो उसको आप क्या बोलोगे। तो डिक्टेटरशिप क्या होता है, तो कोई भी एक पर्सन रूल करता है, उसको हम लोग तानाशाह भी बोलते हैं, तो ये नहीं होगा, मिलिट्री से रूल चाहिए, ठीक है। अरिस्टोक्रेसी नोबल लोग रूल करते हैं, नहीं होगा। थियो बोले तो थियो एक रूट वर्ड है, जिसका मतलब क्या हो जाता है, गॉड हो जाता है, ठीक है। तो ये गॉड वुड से रिलेटेड है, तो ये आपका नहीं होगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, तो जनता हो जाएगा, तो डी आपका आंसर हो जाएगा। ये एक ऐसा गवर्नमेंट होता है जहाँ पे मिलिट्री मतलब हमला करके उसको गवर्नमेंट फॉर्म करती है, तो डी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 76 नंबर क्या बोल रहा है, तो फिर से वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। एक ऐसा पर्सन जो पढ़ता है फॉसिल्स को, ठीक है। तो आर्कियोलॉजिस्ट बोले तो ये पुराना चीज को पढ़ेगा, एलिमिनेट कर देंगे। एंथ्रोपोलॉजिस्ट बोले तो एंथ्रो मतलब क्या होता है, तो ह्यूमन बीइंग होता है, ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। जियो बोले तो अर्थ होता है, जियोलॉजिस्ट ये भी नहीं पढ़ेगा, तो बच क्या रहा है, बी बच रहा है, तो बी आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 77 नंबर क्या बोल रहा है, तो आपको अब एरर बताना है, तो इतना बड़ा सेंटेंस आप एरर बताइए। द पोएट लॉन्ग्ड ओवर द बाइगोन डेज एंड म्यूज्ड ओवर द टाइम स्पेंट विथ फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या एरर दिख रहा है, तो एरर आपका इस पार्ट पे दिख रहा है, लॉन्ग्ड ओवर ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो लॉन्ग्ड ओवर नहीं होता है, तो यहाँ ए पार्ट पे एरर है, और आपको समझना है, ठीक है। तो लॉन्ग्ड ओवर नहीं लिखेंगे हम लोग, हमेशा लॉन्ग्ड फॉर लिखते हैं, तो ये आपका प्रेपरेशन इसके साथ जाता है, ठीक है। तो प्रेपरेशन से बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो प्रेपरेशन फिक्स प्रेपरेशन क्या होता है, इसका आपको बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। अब 78 नंबर क्या बोल रहा है, तो फिर से एरर है। तो इट वॉज र्यूड अबाउट द प्रोफेसर्स डॉटर टू हैव रिजेक्टेड द रेड रोज विच वॉज बीइंग गिवन बाय द यंग स्टूडेंट, ठीक है। तो इसमें क्या एरर है, तो इट वॉज र्यूड अबाउट, ठीक है। तो यहाँ पर भी र्यूड के साथ अबाउट नहीं लिखेंगे, र्यूड ऑफ आप लिख सकते हो, तो ऑफ बिल्कुल इसके साथ आ जाएगा, अबाउट नहीं आएगा। तो ये भी आपका प्रेपरेशन का है, फिक्स प्रेपरेशन का, तो ए पार्ट पे एरर है, ए आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो हमेशा हम लोग क्या लिखेंगे, तो रूड ऑफ लिखेंगे, नाइस ऑफ, काइंड ऑफ, ऐसे लिखते हैं, ठीक है। अब फिर से आपको करेक्ट प्रेपरेशन से भरना है, तो प्रेपरेशन से आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिल रहा है एमटीएस में। द टीचर इज कॉम्पिटेंट डैश ग्रामर, ठीक है। तो कॉम्पिटेंट है टीचर ग्रामर में बहुत ज़्यादा, तो कॉम्पिटेंट ऑफ ग्रामर लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल नहीं लिख सकते हैं। कॉम्पिटेंट इन ग्रामर, ठीक है, ये बिल्कुल चल जाएगा। कॉम्पिटेंट ऑन ग्रामर आप नहीं लिख सकते हो, कॉम्पिटेंट अबाउट ग्रामर ये भी नहीं लिख सकते हो, तो यहाँ पे इन आ जाएगा, मोस्ट अप्रोप्रिएट है, ठीक है। बाकी हम लोग जानते हैं एट भी यूज कर सकते हैं, अगर स्किल का बात कर रहा हो, टीचिंग ग्रामर, तो ये भी एक स्किल ही है, तो अगर एट रहता तो एट भी सही हो जाता, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इन दिया हुआ है, तो बिल्कुल आप बी के साथ जाओ। आगे बढ़ते हैं। अब 80 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द यंग मैन अग्रीड डैश द प्रपोजल ऑफ द ऑफिसर। तो अग्रीड के साथ क्या लिखते हैं, तो अग्रीड के साथ ऑन लिखते हैं, विथ लिखते हैं, इन लिखते हैं, कि टू लिखते हैं। तो वेरी गुड, ये बहुत बार रिपीट हुआ है, अग्रीड टू द प्रपोजल ऐसे लिखेंगे, तो डी आपका आंसर हो जाएगा। अब 81 नंबर आपके सामने है कि सरीसा बाल्ड डैश क्लीनिंग द बाथरूम फ्लोर, ठीक है। तो ये जो सब्जेक्ट है ये वर्ब है, वर्ब, ये जो फिक्स प्रेपो क्या लेगा ये अपने को समझना है, ठीक है। तो बाग्ड एट हमेशा हम लोग यूज करते हैं, ना कि इन करते हैं, ना ऑफ करते हैं, ना अगेंस्ट करते हैं, तो बाग्ड एट यूज करेंगे, बाग्ड एट, तो डी आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब 82 नंबर और 83 नंबर PQRS है, ठीक है। तो बिल्कुल काफी बढ़िया लेवल का PQRS पूछा है, सीजल उजल पार कर दिया है लेवल, बिल्कुल MTS, ठीक है। तो बिल्कुल आप बनाने की कोशिश कीजिए, और हम लोग इसको करना शुरू करते हैं, ठीक है।
लेकिन पढ़ पढ़ के ऐसा मार्क नहीं करेंगे, उससे बहुत लेट होगा। तो बिल्कुल आप जो ऐसा आपको क्लू समझना है, पेयर बनाना है और क्वेश्चन उठ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन पढ़ोगे तो CDAC, तो पहले अपने को ऑप्शन पढ़ना पड़ता है। तो यहाँ से कुछ कुछ हिंट मिल रहा है कि ये सब में से ज़्यादा चांसेस है, मैं ये नहीं बोल रहा कि 100%, ज़्यादा चांसेस है कि ये सब में आंसर हो, ठीक है। तो सी के बाद अब या तो ए आएगा या तो बी आएगा, ये बस अपन कर लेंगे और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या करना होता है, तो इसमें आपको पहला वाला से रिलेटेड ढूंढना है, इसके बाद क्या आएगा, या फिर आप लास्ट वाला के ऊपर ढूंढ लो कि कंक्लूजन वाला लाइन क्या आ सकता है, ठीक है। तो बस हम लोग करना शुरू करते हैं। तो पहला लाइन हम लोग पढ़ते हैं जो कि फिक्स्ड है। तो ऑडिट नाम का कोई आदमी है, ऑडिट कंटिन्यूड टू लुक आउट द विंडो, ठीक है नाम भी खतरनाक दे रहा है, बिल्कुल विदेशी नाम दे रहा है। तो ऑडिट कंटिन्यू टू लुक आउट ऑफ द विंडो, ठीक है। तो कोई एक मान लो लड़का है, वो विंडो के बाहर देख रहा है, ठीक है, बाहर देख रहा है। अभी तक हम लोग को ये समझ में आया। अब आप पढ़ो, तो आप पढ़ो कि अब ए पढ़ो, तो आप इसको पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। तो इट फेल नियर द फीट ऑफ द सिंगर हु रेजिंग हिज आईज सीइंग द फेयर हेयर ऑफ द गर्ल किस द स्प्रिंग। तो ये कुछ मैच नहीं हो रहा, ठीक है। अभी बस विंडो से वो बाहर देख रहा है, इससे अपने को मैच होना चाहिए। तो पहले हम लोग सी पढ़ते हैं, तो सी यहाँ पे ज्यादा स्ट्रांग बता रहा है। तो सी लेट द स्लिप ऑफ फ्लावर फ्रॉम हर हैंड स्टिल वेट हर टीयर्स, ठीक है। तो ये भाई बिल्कुल मैच हो जा रहा है। क्या मैच हो जा रहा है, तो पहला ये विंडो से देख रही है, विंडो से देख के हम लोग जैसे बारिश वारिश में हाथ उत निकालते हैं, वैसे ही ये क्या की, तो ये एक स्लिप कर दी एक फ्लावर अपने हैंड से, और वो वेट हो गया इसके टीयर से, ठीक है। तो यहाँ पे विंडो से देख रही है, उससे रिलेटेड कुछ एक्टिविटी हुआ है, तो बिल्कुल यहाँ पे सी ही पहला आएगा। तो ये आपका सही है। अब बस मैच कर लो कि सी के बाद ए आएगा कि बी आएगा, ये बस मैच करना है, ठीक है। तो दो ऑप्शन आपका भाई इज्जत से चला गया। अब इस सब में से अपने को मैच ये करना है कि कौन सा आएगा। तो हम लोग अब पहले सी पढ़ लिए, तो यहाँ पे कुछ टीयर ओवर का बात हो रहा है। अब इससे रिलेटेड आप पेयर बनाने की कोशिश करो कि पेयर कैसे बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे टीयर ओवर का बात हो रहा है, टीयर बोले तो आंसू उसूं का बात हो रहा है। उसके बाद आप क्या सी के बाद ए आ सकता है क्या, तो इधर आप देखोगे इट फेल नियर द फीट ऑफ द सिंगर, ठीक है, कुछ गिरा, रेजिंग हिज आईज, ठीक है। तो टीयर आईज सीइंग द फेयर, देखना कुछ, ठीक है, हेयर ऑफ द गर्ल किस। तो ये भी बिल्कुल ये थोड़ा एक्सप्लेन कर रहा है सिस्टम को आगे। तो बिल्कुल सी के बाद आपका ए आ सकता है, ठीक है। अब हम लोग क्या पढ़ते हैं, क्या सी के बाद बी आ सकता है क्या। तो बी है सी गिव्स थैंक्स टू हेवन, ठीक है। तो हम लोग थैंक यू उनको ये सब ग्रेटिट्यूड कब करते हैं, तो हमेशा लास्ट में करते हैं। तो कुल मिला के सी के बाद तुरंत आप बी नहीं लिख सकते, और ये थैंक यू उनको वाला लाइन लास्ट में आना चाहिए। तो लास्ट में बी कहीं दिख रहा है, ये दिख रहा है, तो इसको आंसर मार्क कर देते हैं, आगे निकल जाता है, ठीक है। तो कुल मिला के ये बस देखना था कि पहला स्टेटमेंट के बाद कौन सा आएगा, तो सी आएगा। उसके बाद आप इधर देखना था कंक्लूजन लाइन क्या था, तो थैंक यू उनको ये सब कंक्लूजन का बात करता है, तो बी लास्ट में होना चाहिए। तो ए आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट आपके सामने है, नेक्स्ट आपके सामने फिर उससे भी लेंदी है, उससे भी कठिन है। तो बिल्कुल आप इसको ध्यान से देखो। पहले आप ऑप्शन चेक करो, तो सी है, ए है, बी है, डी है। अगर भाई ये लाइन के बाद पहला मिल जाएगा आंसर, तो खत्म हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। तो पहला हम लोग पढ़ते हैं। तो देर अपॉन सैद जा करके कोई लड़का है, वो क्या किया, तो वो टोर किया अ पीस ऑफ मच वर्न ब्लू टर्बन। तो एक टर्बन को टोर कर दिया, बोले तो उसको फाड़ दिया। एंड गेव इट टू द अदिंदा को दिया, कि कैसे कैसे नाम है भाई, तो अदिंदा को दिया, तो कीप एज अ प्लेज एंड देन लेफ्ट हर एंड द बेडर। कुल मिला के एक कोई लड़का है, वो अपना फटा हुआ कुछ ऐसा टर्बन एक लड़का को दिया, जो कि है अडिनिंदा करके नाम है, ठीक है। तो ये हम लोग पहला लाइन समझ गए। अब आगे पढ़ो, ठीक है। अब यहाँ देखोगे तो सी हैड नेवर बीन सीन द लाइक, ठीक है। तो ये भाई ऐसा कुछ अभी तक नहीं देखा था, ऐसा कुछ यहाँ पे बोल रहा है। तो इससे पहले कुल मिला के ए से पहले, ये अगर आप बोल रहे हो कि भाई इससे पहले मैं कुछ खतरनाक इससे ज्यादा नहीं देखा था, तो इससे पहले कुछ तो खतरनाक आना चाहिए जिसको देख के ये बिल्कुल सरप्राइज हो रहा है। तो वो खतरनाक क्या है वो आप बस सर्च करो, ठीक है। तो इधर देखोगे ही वॉकड मैनी डेज, ऐसा ये कुछ दिख नहीं रहा है। ही रिमेन्ड देयर अ डे बिकॉज ही वॉज टायर्ड, ये भी दिख नहीं रहा है। द डे आफ्टर ही केम टू सरंग एंड वॉज एस्टोनिस्ड एट, तो ये कुछ सरप्राइज का सेंस आ रहा है। तो बिल्कुल ये आपका जो डी के बाद ही ए आ सकता है, डी में कुछ सरप्राइज का सेंस आ रहा है, उसके बाद ए आना चाहिए। तो डी और ए का क्या है, तो मैंडेटरी पेयर है, ठीक है। डी और ए का मैंडेटरी पेयर है।
कि ये सब भाई आएगा तो एकदम एक के बाद एक आएगा। तो आप चेक करो डी और ए साथ साथ का है, तो यहाँ पे डी और ए साथ साथ नहीं है, पहला ऑप्शन काट दोगे। बी में भी डी और ए साथ साथ नहीं है, काट दोगे, ठीक है। अब यहाँ पे डी और ए एक साथ है और यहाँ पर डी और एक साथ है, तो बस अब अपने को चेक करना है कि पहले बी आएगा कि पहले डी आएगा, ठीक है। तो अब आप इधर चेक करो कि कौन सा एक्सप्लेन कर रहा है सिस्टम को, ठीक है। तो बी है और डी है, तो बी है तो ही वॉकड मैनी डेज, पहले हम लोग ये लाइन हो गया, ये लाइन के बाद अपन बी या डी में से अपने को चेक करना है, ठीक है। तो ही वॉकड मैनी डेज पासिंग थ्रू द, ये कुछ ऐसा एक्सप्लेन कर रहा है, सिस्टम को आगे जा रहा है, ठीक है। उसके बाद बी के बाद क्या डी आ सकता है क्या, तो यहाँ पे बी इधर एक्सप्लेन कर दिया, उधर एस्टोनिश हो गया, एस्टोनिश के बाद क्या आना चाहिए, तो ए आना चाहिए, ठीक है, बिल्कुल सही जा रहा है। सो लास्ट में सी, सी ही रिमेंड देयर फॉर बिकॉज टायर्ड कूलनेस, ऐसा बोल रहा है, ठीक है। और अराइव्ड कर गया, यहाँ पे कर गया, तो ये बिल्कुल सही जा रहा है। तो अगर आप S1 के बाद अगर आप सीधा डी से शुरू करोगे, तो डी यहाँ पे द डे आफ्टर ही केम टू द सरंग, तो ये मैच नहीं कर रहा है, ठीक है। तो मैच नहीं कर रहा है, तो ये एलिमिनेट हो जाएगा और सी आपका आंसर आ जाएगा। तो इसमें हम लोग क्या किए, तो इसमें पेयर बना के किए, तो इसमें आसान हो गया, ठीक है। अब पिछला वाला में कंक्लूजन लाइन ढूंढ लिए थे, तो आसान हो गया। तो ऐसे ही आपको करना है। अब 84 नंबर क्या बोल रहा है, तो अंडरलाइन पार्ट है, इसको आपको इम्प्रूव करना है, बिल्कुल करते हैं। आफ्टर रिव्यूइंग द प्रपोजल द टीम डिसाइडेड टू प्रोसीड फॉरवर्ड, ठीक है। तो प्रोसीड करना ही मतलब आगे बढ़ना होता है, उसमें फॉरवर्ड छिपा रहता है। तो दो दो बार अगर लिख दोगे तो सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशन हो जाएगा, एक्स्ट्रा चीज़ें रिलेवेंट इरेलेवेंट हो जाएगा, एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं रहेगा, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, रिडंडेंट हो जाएगा, तो ये आप गलत है। तो सिंपली प्रोसीड लिखेंगे, प्रोसीड के साथ फोर्थ भी लिखोगे तो ये भी सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशन हो जाएगा। प्रोसीड के बाद ऑनवर्ड लिखोगे तो ये भी सुपरफ्लुअस हो जाएगा, और ये तो अपने को चाहिए नहीं, ठीक है। तो बी आपका आंसर आ जाएगा, प्रोसीड विद द प्रोजेक्ट, ऐसे चल जाओ, तो बी आपका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 85 नंबर अंडरलाइन पार्ट को आपको इम्प्रूव करना है। सिंस द पीपल हु गेव मी अ राइड डिसाइडेड टू लीव द कॉन्सर्ट अर्ली, सो आई हैड टू टेक अ बस होम, ठीक है। इसमें इसका एक ऑप्शन कहाँ चला गया, ये शायद सही से दिख नहीं रहा होगा, ठीक है, इसलिए इसमें आया नहीं है। अब हम लोग इधर समझते हैं, तो समझते हैं क्या, तो सिंस से शुरू है, बिकॉज, देयरफॉर, अगर ये सब रहा तो ये सब ऑलरेडी रीजन बताता है, कारण बताता है। तो उसके साथ वापस से हम लोग सो ओ ये सब बिकॉज वापस से नहीं लिखेंगे, ठीक है। एक बार सिंस देयरफॉर ये सब आ गया, सो आ गया, तो बिल्कुल वही सब रीजन बता देता है, तो वापस से आप कंजक्शन रीजन का मत बताओ, तो ये एरर है, इसको सही कैसे करेंगे। तो यहाँ पे सो नहीं चाहिए, नो इम्प्रूवमेंट भी नहीं चाहिए, तो हैड टू टेक अ बस ये बच रहा है, तो ए आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब आपके सामने आ गया पैसेज आ गया, ठीक है। बिना वो पैसेज पढ़े भी हम लोग बिल्कुल क्वेश्चन उड़ा सकते हैं, लेकिन बिल्कुल हम लोग पैसेज पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल पढ़ना शुरू करते हैं। तो क्लाइमेट चेंज हैज़ कम टू अ डेफिनेट 21st सेंचुरी, ठीक है। तो क्लाइमेट चेंज डिफाइन हो रहा है 21st सेंचुरी से, और ये नॉट मेयरली एज एन इन्वायरमेंटल इशू, ना कि बस इन्वायरमेंटल इशू है, तो क्या है, तो ये इक्वली दिखाता है सोशल और एथनिक चैलेंज को भी दिखाता है, ठीक है। आगे बढ़ो। साइंटिफिक एविडेंस क्लियर करता है कि ह्यूमन एक्टिविटी जो है, ठीक है, ग्लोबल टेम्परेचर में ये जो इफेक्ट है ये क्राइसिस होता है, और ये इवनली आर फार फ्रॉम इवनली शेड, और ये जो प्रॉब्लम होता है ये इवनली शेड नहीं होता है, ठीक है। कम्युनिटीज, कुछ कुछ कम्युनिटीज है जो कंट्रीब्यूट करते हैं बिल्कुल लीस्ट ग्रीन हाउस गैस, सबसे जो कम कंट्रीब्यूट करते हैं ग्रीन हाउस गैस, वो लोग को सफ़र करना पड़ता है मोस्ट, सबसे ज़्यादा वही लोग को सफ़र करना पड़ता है। क्या क्या सफ़र करना पड़ता है, तो डिस्प्लेसमेंट सफ़र करना पड़ता है, फूड सिक्योरिटी करना पड़ता है, लाइवलीहुड करना पड़ता है। और ये जो अनइवन बर्डन है ये लाता है क्वेश्चन, क्या लाता है, तो क्वेश्चन लाता है आपका क्लाइमेट इन जस्टिस का लाता है, ग्लोबल रिस्पॉन्सिबिलिटी का लाता है, कि ये सब में आप बात करो, ठीक है। प्रोग्रेस का लाता है, और ये जो प्रोग्रेस है इसके कारण बिल्कुल स्लो होता है, ठीक है। पॉलिटिकल हेजिटेशन और स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक इंटरेस्ट, तो पॉलिटिकल हेजिटेशन और इकोनॉमिक इंटरेस्ट क्या कर रहा है, तो ये और स्लो डाउन कर दे रहा है रियल एक्शन को, कैसे कर दे रहा है बताएगा। विच लीड्स टू पब्लिक फ्रस्ट्रेशन, जिससे कि पब्लिक फ्रस्ट्रेशन बढ़ रहा है, ठीक है। तो इतना दूर बोल रहा है बिकॉज ऑफ दिस, और यही कारण, किसके कारण, तो पब्लिक हेजिटेशन और स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक इंटरेस्ट के कारण वी कैनॉट, हम लोग बस रिलाई नहीं कर सकते ओनली ऑन टेक्नोलॉजी, बस टेक्नोलॉजी में रिलाई नहीं कर सकते हैं, किस लिए, तो सॉल्व द क्लाइमेट चेंज, ठीक है। तो वी नीड, हम लोग को चाहिए, और क्या चाहिए, तो शेयर मोरल कमिटमेंट चाहिए, पॉलिसीज चाहिए,
जो कि इंक्लूड करे हर कोई को बिल्कुल फेयर वे में, और ये जो चेंज होगा ये डेवलपमेंट, ठीक है, लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी लाएगा और बिल्कुल लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल होना चाहिए। बिल्कुल समझ गए। अब हम लोग उड़ाना शुरू करते हैं। वाई इज क्लाइमेट चेंज कंसिडर्ड मोर देन एन एनवायरमेंटल इशू, ठीक है, तो मोर देन एनवायरमेंटल इशू क्लाइमेट चेंज को क्यों कहा जा रहा है? तो इट ओनली अबाउट द इकोनॉमिक ग्रोथ, तो ओनली ओनली बस इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं भाई, इसको एलिमेंट कर दो। इट इज जस्ट अबाउट, तो बस जस्ट साइंटिफिक के लिए नहीं था, एलिमेंट कर देंगे, ठीक है। इट ओनली अफेक्ट्स इकोसिस्टम एंड डज नॉट इम्पैक्ट ह्यूमन सोसाइटी, ये भी बेकार सा लाइन है, तो ए आपका आंसर आ जाएगा। इट इज ऑल्सो अ सोशल और एथनिक इशू के बारे में बात हो रहा है, बिल्कुल बात हो रहा है, तो ए आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 87 नंबर क्या पूछ रहा है, तो विच कम्युनिटी सफर मोस्ट फ्रॉम द क्लाइमेट चेंज, तो कौन सफर कर रहा था सबसे, जो कम एमिट करता है वो ढूंढना है। वेल्दी नेशंस विद एडवांस टेक्नोलॉजी, बिल्कुल नहीं, इसको एलिमिनेट कर दो। दोज दैट कंट्रीब्यूटेड लिस्ट टू द ग्रीन हाउस गैस, बिल्कुल इसका बात हो रहा था पैसेज में, जो कम करता है उसी को ज़्यादा सफर करना पड़ रहा है। इंडस्ट्रियल विद हाई कार्बन, ये भी नहीं। अर्बन पॉपुलेशन, इस सब का बात ही नहीं हो रहा है, तो बी आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो बहुत ईजिली आप लोग उड़ा सकते हो। 88 नंबर क्या बोला, नेम वन ऑफ द मेजर ऑब्स्टेकल्स, का नाम बताओ टू एडवांस एफर्ट्स टू काउंटर करने के लिए क्लाइमेट चेंज को, ठीक है। ग्लोबल यूनिटी एंड सपोर्ट फॉर द सस्टेनेबिलिटी फॉर ऑल नेशंस, यहाँ ऑल नेशंस ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। वाइड स्प्रेड एडप्शन ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज और ग्रीन टेक्नोलॉजी, इसका भी बात नहीं हो रहा है, ठीक है। अरे ऑब्स्टेकल्स चाहिए, ये सब पॉजिटिव वर्ड है, ठीक है, ये सब पॉजिटिव है, अपने को नेगेटिव चाहिए। पॉलिटिकल हेजिटेशन एंड पावर इकोनॉमिक इंटरेस्ट दैट फेवर, ये भाई इसका बात हो रहा था पॉलिटिकल, और ये सब के कारण स्लो हो जा रहा था सिस्टम, तो सी आपका आंसर हो जाएगा। बाकी डी भी गलत होगा, चेक कर लो। ओपन गवर्नमेंट और क्लाइमेट इशू दैट इंक्लूड एवरीवन अक्रॉस ऑल सेक्टर्स, तो ये सब एक्सट्रीम वर्ड है, तो सी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 89 नंबर क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू द पैसेज, ठीक है, व्हाट इज द मेन चेंज इन द डेवलपमेंट प्रायोरिटीज इज बीइंग सजेस्टेड, क्या चेंज देना चाह रहा है? मेकिंग इकोनॉमिक ग्रोथ टॉप प्रायोरिटी कर दो, इकोनॉमिक ग्रोथ को बिल्कुल नहीं, क्लाइमेट का बात हो रहा है यहाँ पे। इंक्रीजिंग इंडस्ट्रियल ग्रोथ कीप अप विद द ग्रोइंग ग्लोबल कंज्यूमर डिमांड, इसका भी बात नहीं हो रहा है। लेटिंग टेक्नोलॉजी रिप्लेस कर दो एथिकल और इस सब ऑल टुगेदर, भाई पूरा ही रिप्लेस कर दो, ये भी नहीं, तो डी आपका आंसर हो जाएगा, बिल्कुल आप पढ़ लो डी। तो फोकस करता है लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी में, वाह वाह क्या बढ़िया बात बोल रहा है, ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है, डी आपका आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन आपके सामने ये है, व्हाई कांट टेक्नोलॉजी अलोन सॉल्व क्लाइमेट चेंज, अकेले बस टेक्नोलॉजी क्यों नहीं सॉल्व कर सकता है क्लाइमेट चेंज को, ठीक है। तो टेक्नोलॉजी हैज नो रोल इन रिड्यूसिंग, ये भी बेकार सा लाइन उड़ा दो। टेक्नोलॉजी ऑलवेज इंक्रीज कार्बन एमिशन, तो ये भी एक्सट्रीम वर्ड है, उड़ा दो। इट रिक्वायर्स मोरल कमिटमेंट, बिल्कुल ठीक है, मोरल ओरल का बात हो रहा है। फेयर पॉलिसीज का बात हो रहा है, प्रायोरिटी शिफ्ट का बात हो रहा है, तो आंसर भी क्या होगा, तो आंसर भी इसी चीज का बात करेगा। इनोवेशन सस्टेनेबिलिटी कैनॉट को एग्जिस्ट, देख रहे हो, देख के आप बता सकते हो कि ये सब नहीं हो सकता है, तो सी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो खत्म क्वेश्चन, बिल्कुल हम लोग सॉल्व करना नहीं सीखे, उड़ाना सीखे, ठीक है। सो थैंक यू एवरीवन एंड कंट्रोल योर इमोशंस, लर्न टू रिएक्ट लेस, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट स्टेप में ऐसा ही क्वालिटी प्रीमियम कंटेंट के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय, और ये पीडीएफ टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड करना है, ठीक है।